अब अपना अगला पेपर है आईटी का, यानी कि आईटी एंड आईटीएस। और इसके विद्यार्थी बहुत कमेंट कर रहे थे कि हमारा पूरी तैयारी करवाइए। देखो तो पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। जैसी तैयारी आपकी साइंस में हुई, साइंस का पूरा पेपर जो है सुबह की मैराथन से आया है, और आपके तीनों सेट जो मैंने बताए थे उनसा आपका मैक्सिमम पेपर पूछा गया है। ठीक है, सो ये सेट जरूर से कंप्लीट कर लेना। और एक और सेट आएगा, और ठीक है, रोजगार कौशल के अलग क्वेश्चन करवा दूंगा कंप्लीट, और साथ ही आईटी के पूरे अलग से। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखते रहना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़े रहो यहाँ पे, तो सब कुछ मिलता जाएगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपके आईटी का पेपर का पैटर्न रहेगा। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से, और आपके टोटल 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा, और 6 पेज रहेंगे। ठीक है, समय वही 3 घंटे, और सारे यहाँ पे निर्देश आपके दिए गए। ठीक है, और ये मॉडल पेपर आपको रेडी करके ही जाना है। ठीक है, यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपको रेडी करना होगा अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है जीपीएस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, और साथ ही साथ ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित जैसा पेपर आपका आता है एग्जाम में। ठीक है, सो ध्यान से देख लेना। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, ग्लोबल प्रोग्राम सिस्टम, ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जीपीएस तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, पोजीशनिंग याद रखना। नेक्स्ट है मौखिक संचार का सही उदाहरण क्या है? रिपोर्ट, समाचार पत्र, आमने सामने की बातचीत या नोट्स। ठीक है, मौखिक संचार मतलब आमने सामने बोलना। ठीक है, मौखिक बोले तो बोलना। ठीक है, तो आमने सामने की बातचीत ही इसका उदाहरण होगा सही। हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? ईईजी का, एमआरआई का, या फिर ईसीजी का, कैट का? तो ईसीजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ईसीजी का यूज़ किया जाता है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, ईसी और जी। ठीक है, अगला है कि व्यापार एक खालिस्तान गतिविधि है, तो व्यापार एक सामाजिक है, आर्थिक है, खतरनाक है, या फिर बेचना है? तो व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, सो डॉट ओडीटी, ओडीएस, ओडीपी, टीएक्सटी। तो डॉट ओडीएस होता है इसका। ठीक है, तो ओडीपी होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ओडीपी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम दिए गए हैं, और आगे आपके रिक्त स्थान यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर की ये भी आएंगे। फर्स्ट कह रहा है टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो इसे हम WPM में मापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको WPM याद रखना है। WPM का फुल फॉर्म बोले तो वर्ड पर मिनट। ठीक है, वर्ड पर मिनट, इस तरीके से लिख सकते हो, वर्ड पर मिनट, या हिंदी में अगर लिखना चाहो तो शब्द प्रति मिनट। ठीक है, शब्द प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए खालिस्तान चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो हम इक्वल लगाते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको गणना करनी है स्प्रेडशीट में, सबसे पहले इक्वल लगता है, बाकी फिर आगे जो फॉर्मूले लगेंगे वो अलग है। ठीक है, इस इक्वल का। ठीक है, तो आप यहाँ पे बराबर या इक्वल यहाँ पे इस तरीके से चिन्ह बना दोगे तो सही है। ठीक है, अगला है कि हेडर प्रत्येक पेज के खालिस्तान पर दिखाई देता है, तो टॉप पर दिखाई देता है हेडर। कहाँ पे? टॉप पर, TOP। ठीक है, ऊपर दिखाई देता है हेडर। ठीक है, आगे कह जाते हैं कि नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है, तो नई स्लाइड के लिए क्या है? स्लाइड की बात कर रहा है तो कंट्रोल प्लस M। ठीक है, कंट्रोल प्लस M है इसके लिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि अंडू बोले तो अंडू। ठीक है, कंट्रोल Z। ठीक है, कमांड के लिए पिछली स्थिति में वापस जाने के लिए, मतलब अंडू से सीधी बात है रीडू करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो रीडू के लिए हम देखो, अब अंडू के लिए आपको पता होना चाहिए पहले, तो कंट्रोल Z का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस Z का यूज़ करते हैं। सो अब ये रीडू यहाँ पे लिखोगे, रीडू का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए हम कंट्रोल Y का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस Y का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर याद रखना, अंडू रीडू दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सो ICT का पूरा नाम यहाँ पे सत्य हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके आंसर में थोड़ा डाउट है, शायद इसका आंसर ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है। कंप्यूटिंग, यहाँ पे कम्युनिकेशन दिया गया है, सो इसमें थोड़ा डाउट है, शायद ये सत्य या असत्य हो सकता है। अगला है माउस में 2 स्क्रॉल बटन होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है। अगला है डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, तो ये सही है। कैप्स लॉक की एक टोगल की है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक टोगल की है। स्प्रेडशीट में चार्ट नहीं बना सकते, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो आगे सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। सही जोड़ियाँ में आपके दिए गए हैं। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? फॉर्मूला के लिए किस तरीके से यूज़ करते हैं? तो ये हमारा देखो, सबसे पहले क्या आ जाता है यहाँ पे, हम अगर कंट्रोल Z को देखें तो कंट्रोल Z क्या काम कर रहा है? देखो मैं सीधे लगाते जा रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का। ठीक है, आपका ब्राउज़र क्या है? तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, ये जो दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? तो चिन्ह का यूज़ करते हैं फॉर्मूला के पहले। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, हो जाएगा 3rd का। और ये 4th का सकारात्मक विश्लेषण यानी कि कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर का। इस प्रकार सही जोड़ियाँ मिल जाती हैं।
आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आगे आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3-3 नंबर के और 5 के और आगे 7 नंबर के दिए गए, ठीक है। तो सब कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है। सो ये आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आपको 5वां नंबर दिया गया है 3 अंक की, संचार क्या है इसको परिभाषित करना है, ठीक है। संचार क्या है इसको परिभाषित कीजिए, ऐसा पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से देख लेना होगा। किया गया है, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करना एक दूसरे के सामने, ये संचार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरित कौशल क्या है, ठीक है। हरित कौशल क्या है पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखो रोजगार कौशल से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वे कौशल जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं, प्रदूषण कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हरित कौशल कहते हैं, ठीक है। जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत विकास, इसके लिए काम करे जो। अगला है 7वें में स्व प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। स्व प्रबंधन क्या है इसको स्पष्ट कीजिए। स्व यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। 7वें का आंसर अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को विभिन्न परिस्थितियों में नियंत्रण करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मेल मर्ज करने के लिए 2 मुख्य दस्तावेजों के नाम लिखिए। दस्तावेज ऐसे जिनमें हम मेल मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 अंक ये है। तो ऐसे 2 दस्तावेज यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक तो एक डेटा सोर्स हो सकता है, ठीक है। बाकी इसका डिटेल में आंसर आप रेडी कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया गैर मौखिक संचार क्या है, ठीक है, इसको बताना है। तो गैर मौखिक संचार क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया गया है कि वह संचार जिसमें बिना शब्दों का उपयोग किए शरीर के हाव भाव, यानी कि संचार हो ही नहीं रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, यहाँ पर शरीर के हाव भाव से, चेहरे की अभिव्यक्ति और संकेतों के माध्यम से यहाँ पर संदेश भेजा जाता है, वो गैर मौखिक संचार होता है। गैर मौखिक मतलब मौखिक बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये है हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति वगैरह से संचार होता है। एक उद्यमी यानी कि सफल उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनकी कोई 5 विशेषताएं आपको लिखनी है, ठीक है। तो एक उद्यमी की, सफल उद्यमी की विशेषताएं, उसमें आत्मविश्वास होता है, ठीक है। आत्मविश्वास होता है, कड़ी मेहनत करने की इच्छा होती है, नई चीज़ों को आजमाने की रचनात्मकता होती है और सबसे बड़ी चीज़ रिस्क लेने की क्षमता होती है। अच्छा, सफलता मिलने तक धैर्य, पेशेंस होता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट याद रखना, बाकी थोड़ा इनमें डिटेल में लिखना, ठीक है। स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या अंतर है, ठीक है। तो स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या अंतर है, इसको लिखना है आपको। सो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखना होगा। ये दिया गया है स्मार्टफोन और टैबलेट में। स्मार्टफोन का आकार छोटा होता है और इससे मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। टैबलेट का आकार बड़ा होता है और इसका उपयोग पढ़ने, गेम खेलने या वीडियो देखने के लिए बेहतर रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है दृश्य संचार के कोई 5 उदाहरण लिखे, ठीक है। दृश्य संचार, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्लियर दृश्य संचार के उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ से आप दृश्य संचार के उदाहरण देख लेंगे। पहला दिया गया है ट्रैफिक सिग्नल, जो कि आपको दिखता है ऐसा संचार, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर लगी मैप, न्यूज़ मेकिंग का संकेत, स्कूल बस का पीला रंग, किसी कंपनी का लोगो, ठीक है। तो ये हो जाते हैं दृश्य संचार के उदाहरण। फाइल और फोल्डर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला 14 में स्प्रेडशीट क्या है, इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए, ठीक है। स्प्रेडशीट के भागों का वर्णन करना है, तो इसको डिटेल में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और ये फाइल और फोल्डर के बीच अंतर, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका आंसर देखना होगा। पहले तो देख लो आप यहाँ पर फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। तो फाइल डेटा या सूचना का एक संग्रह है जो नाम से सेव होती है। फोल्डर एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें कई फाइलों को हम सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। सब फोल्डर्स को व्यवस्थित करते हैं। अगला था आपका स्प्रेडशीट क्या है, इसके भागों का वर्णन कीजिए, ठीक है। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा को रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से रो और कॉलम होते हैं उसमें, ठीक है। और इसके मुख्य भाग रो, कॉलम, सेल, फॉर्मूला बार और वर्कशीट है, इनको डिटेल में आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। होम की और गाइड की के बीच अंतर लिखिए, ठीक है। होम कीज़ और गाइड की के बीच अंतर लिखना है। सो होम की क्या होती है, कीबोर्ड की वह पंक्ति जहाँ टाइपिंग करते समय उंगलियां टिकी रहती हैं, जैसे ASDF, ठीक है। तो जे कहलाती हैं होम की, ठीक है, जहाँ पे उंगलियां रखी ही रहती हैं, मतलब, ठीक है, यहीं से जाएंगी दूसरी जगह। गाइड की F और J, ठीक है, जहाँ पे आपने देखा होगा कीबोर्ड में जिस पे F होती है की और J होती है यहाँ पे, ठीक है। इन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं इन पे, ठीक है। नीचे आप देखेंगे कीबोर्ड में, ठीक है, डॉट होते हैं इनके बीच, इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये कहलाती है गाइड की, है ना। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी उंगली एक्चुअल में है कहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि IT का दैनिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसको डिटेल में लिखना, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, बाकी अपने हिसाब से बना करके लिखना, रटना नहीं, ठीक है। दैनिक जीवन में बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग के लिए हम कितना ज़्यादा यूज करते हैं IT का, ठीक है। मनोरंजन और संचार के लिए यानी सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। शिक्षा में स्मार्ट क्लास, ई-लर्निंग पोर्टल, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करने के लिए किस किस तरीके से यूज करते हैं IT का। तो ये यहाँ पे आप डिटेल में अपने हिसाब से बना करके लिख देना। कह रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की कीज़ का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। विस्तार से आपको लिखना होगा, मैं कीज़ बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, पहली होती है अल्फा न्यूमेरिक की, जो सी A से Z तक और 0 से 9 तक होती हैं। फंक्शन कीज़ होती हैं F1, F2, F3, F4, इस तरीके से F12 तक होती हैं, ठीक है, फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और आपका जो अल्ट वगैरह हो गया, ठीक है। और नेविगेशन की कोई एरो की हो गया, होम की हो गया, एंड हो गया, ठीक है। और स्पेशल कीज़ में एंटर,
एस हो गया, ठीक है, और एस्केप हो गया, और ये आपका स्पेस बार हो गया। तो ये चीज़ें आती हैं अलग अलग कीज़ के अंतर्गत। ये पांचों कीज़ के नाम याद रखना, और इनके कार्य तो आप सभी को पता ही है अगर आपने कंप्यूटर चलाया अच्छी तरीके से, ठीक है। बाकी इनके कार्य आप लिख करके आना, ठीक है। आगे देखते हैं हम, कह रहा है कि माउस क्या है, ठीक है। माउस के विभिन्न ऑपरेशनों का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो माउस क्या है इसको तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, माउस सभी जानते हैं कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके ऑपरेशंस किस तरीके से हो सकते हैं। तो लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, राइट क्लिक जो है ऑप्शन खोलने के लिए, ठीक है, डबल क्लिक फाइल को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं चीज़ों को यहाँ से वहाँ पर खिसकाने के लिए, स्क्रॉल करते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके काम है, इतना लिख दोगे तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में लिखना क्योंकि 7 नंबर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि स्प्रेडशीट में रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या है समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया आंसर रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस। जब फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाए, जैसे A1 और B1, ठीक है, तो ये रिलेटिव एड्रेस होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, जब वो फॉर्मूला कॉपी करने पर भी सेल एड्रेस स्थिर रहे, वही का वही रहे, इसके लिए डॉलर का उपयोग किया जाता है, जैसे A1, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें एनिमेशन और ट्रांजिशन जोड़ने के चरणों को लिखे, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसका आंसर आपका दिया गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे इम्प्रेस हो गया एक प्रकार से, ठीक है, ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमने देखा था, स्लाइड शो बनाने के काम आता है ये, ठीक है। और इसमें एनिमेशन के चरण क्या हो सकते हैं, तो स्लाइड के अंदर के ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो गया, ठीक है। ट्रांजिशन के लिए हमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय होने वाला मूवमेंट हो गया, ठीक है। दूसरी स्लाइड पर जाएगा तो कुछ मूवमेंट होगा, एनिमेशन वगैरह, ठीक है, ट्रांजिशन होगा। चरण क्या हो सकते हैं इसके, ऑब्जेक्ट स्लाइड चुना, स्लाइड बार में एनिमेशन या ट्रांजिशन पर जाएं, अपना पसंदीदा इफेक्ट चुन करके उसको यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये एक मॉडल पेपर था, इसको पूरा कंप्लीट करके जाएं, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और जो हम तैयारी करेंगे सारे क्वेश्चन के साथ, पूरी आपकी IT है ना, सो वो वीडियो जरूर से देख करके जाना। बाकी एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसको रेडी करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करके रखना।